व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 के दो नंबर के प्रश्न। इसके पहले हमने अध्याय 1 के दो नंबर के प्रश्न देख लिए थे और अध्याय 1 और 2 के वैकल्पिक प्रश्न भी तैयार कर लिए हैं और इस प्रकार से हम त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिससे कि आप आसानी से तैयारी कर लो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? तो इसका उत्तर है, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के चालक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण वे विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, मतलब जिसमें नमी नहीं हो ऐसे में। तो इसका उत्तर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और आर्द्रता मतलब नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और आर्द्रता का यहाँ अर्थ है नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसके बाद जो अगला 2 नंबर वाला प्रश्न है वह है, क्षारक किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये हम 2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 2 और 3 नंबर के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद है, अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, मतलब बताते हैं हमें, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो यह एक तरह का माप है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसके लिए जो नाप बनाया गया है उसे पीएच स्केल कहा गया है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? अम्लीय वर्षा से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6, ठीक है, 5.6 से कम हो जाता है तो
वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं। जब कुछ लवण जो है वो शुद्ध अवस्था में होंगे तो ज्यामितीय ठोस आकार में होंगे। ठीक है, ज्यामिति मतलब गणित में जो ज्यामिति शब्द होता है उसका अलग अलग आकार से संबंध होता है। तो ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं। तो हम उन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इसके बाद है, क्रिस्टलन जल क्या होता है? ठीक है, क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो इसका उत्तर है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इस अध्याय के 3 और 4 नंबर के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।